श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हरिहर अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं, सरल शास्त्रीय अर्थ सिखा रहे हैं और शारीर स्थान का 5वां अध्याय है, उसके श्लोक से आज अर्थ गुरु जी सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के पुरुष विचय शरीराध्याय नामक पंचम अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 12वें अंश का विचार करेंगे, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन किया गया है। एक बात यह सभी के लिए ग्रहण करने योग्य है कि भारतीय परंपरा के जितने भी शास्त्र हैं, वो चाहे वेद हो, वेदांग हो, दर्शन हो, स्मृति हो, पुराण हो, और यह जो उप वेद के रूप में हमारा जो ये चिकित्सा शास्त्र है, इसमें चरक है, सुश्रुत है, माधव निदान आदि है, तो ये सभी ग्रंथ जहाँ चिकित्सा की बात करते हैं और चिकित्सा के साथ साथ चारों पुरुषार्थों की भी बात करते हैं, जिसमें परम पुरुषार्थ माना जाता है। तो उस परम पुरुषार्थ के विषय में भी ये शास्त्र चर्चा करते हैं और इसी चर्चा को यहाँ पर जो आत्रेय हैं, शिष्य अग्निवेश से उस मोक्ष के उपायों की भी चर्चा करते हैं और कहते हैं तत्र मोक्षुणाम उदयनानि व्याख्यास्यामः। अर्थात जो मोक्ष की इच्छा, मोक्षु का मतलब क्या है? मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु है, अपना मोक्ष चाहता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो वो मुमुक्षु जो है, उसके ऊर्ध्व लोक में जो जाने का मार्ग है, जो स्वलोक से लेकर के और सत्य लोक को पार करके और फिर ऊपर के जो परब्रह्म परमात्मा है उसके लोक में को जाने का जो स्वरूप आता है, वो कौन से मार्ग हैं, उनकी विषय में व्याख्या कर रहे हैं। तत्र लोक दोष दर्शिनो मुमुक्षो रादित एव आचार्याभिगमनम तस्योपदेशानुष्ठानम अग्नेरेवोपचर्या धर्मशास्त्रानुगमनम तदर्थावबोधः तेनावष्टम्भः तत्र तथोक्ताः क्रियाः सताम उपासनम। क्रमशः बता रहे हैं। अभी पूर्व में बतलाया गया था कि जीव के सामने दो प्रवृत्ति है, दो मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग।
तो प्रवृत्ति मार्ग के विषय में, निवृत्ति मार्ग के विषय में बहुत बड़ी चर्चा हुई। अब यहाँ पर जो है निवृत्ति मार्ग में जो मोक्ष का स्वरूप है उससे उस पर चल रहे हैं। तो कैसे होना चाहिए? तत्र लोक दोष दर्शिनः, पहले उसका कर्तव्य है कि वह क्या करे, जो प्रवृत्ति मार्ग में जो अनेक प्रकार के दोष हैं उन दोषों को देखे समझे, ये पहला उसमें मुमुक्षु का कर्तव्य है। तो मोक्षो आदितः तत्र लोक दोष दर्शन मोक्षु का जो है पहला कर्तव्य है कि लोक में जितने, क्योंकि जब तक हमें कहीं कष्ट की प्रतीति नहीं होती तब तक उस कार्य विशेष से हमारी जो है उपरति नहीं होती, उससे प्रवृत्ति होती है, उससे निवृत्ति नहीं होती। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि इस लोक में कितने प्रकार के दोष हैं जिससे कि हम आहत होते रहते हैं, उनका ज्ञान करना है। तो मोक्षो आदित एव आचार्याभिगमन, और उसको समझ करके फिर आचार्य के, जो हमारे गुरु हैं जिनको हम जानते हैं कि हमको उत्तम उपदेश देंगे, तो आचार्य के समीप में जाए। समीप में जाके क्या करे? खाली बैठे थोड़ी रहना वहां पर। तस्योपदेशानुष्ठान, जब आचार्य के समीप में जाए तो उनसे उपदेश ग्रहण करे और उन उपदेशों का अनुष्ठान करे। उपदेश ग्रहण करने से कोई नहीं बात बनती है। तत्रोपदेशानुष्ठानम, तो तस्य आचार्यस्य उपदेशानुष्ठानम, आचार्य के द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए हैं उन उपदेशों का अपने कर्तव्य में उनको उतारिए, अर्थात उनका निर्वहन करिए, उसको उनका विधान करिए, उनका पालन करिए। वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अग्निरेवोपचर्या, पहले आपको अग्नि की सेवा करनी चाहिए, अर्थात अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए। अग्निहोत्र कर्म हो गए, याग आदि कर्म करना चाहिए। अग्निहोत्र कर्म, याग आदि कर्म होना चाहिए। सर्वप्रथम यह है। उससे आपको जो है सबसे पहले आप उसको करने से आपके जो है वो तत्व का बोध में स्थिति होगी। फिर इसके बाद धर्मशास्त्रानुगमनम, जो धर्मशास्त्र हैं उनका अध्ययन करके, जान करके उसके अनुसार अपने संपूर्ण कार्य को जो है करना चाहिए, अर्थात उनका धर्मशास्त्र के वचनों का अनुगमन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो कैसे होगा? तदर्थावबोध, पहले धर्मशास्त्र के जो का वचन है उनका बोध करिए। उनके बोध करने से ही आप उसमें आपकी प्रवृत्ति होगा, उनमें आचरण करेंगे, उनको रहस्य को जानेंगे। और फिर क्या करना है? तेन अवष्टंभ, उसका जो है जान करके और तदनुसार अपने मानसिक प्रवृत्तियों को जो है व्यवस्थित करिए। जो आपकी मानसिक प्रवृत्तियां अर्थात इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें कहाँ पर हमको किस तरह से करना है, उनको सत्कर्म में उपस्थापित करना है, दुष्कर्म से उनको निवृत्त करना है, तो वह तदर्थावष्टंभा तात्पर्य होगा। धर्मशास्त्र के जो कथन है उनके अनुसार अपने कार्य को करते हुए अपने मानसिक प्रवृत्तियों को सत्कर्म में स्थिर रखना। तत्र यथोक्ता क्रिया, और उस धर्मशास्त्र में जो क्रियाएं कही गई उन क्रियाओं का जो है अक्षरशः पालन करना, अक्षरशः उनको अपने जीवन में उतारना। और सताम उपासनम, सज्जनों की उपासना करता, सज्जनों की संगत में बैठ करके उनके जो आचार हैं, विचार हैं, क्रियाएं हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसका अध्ययन करके जीवन में अपने उसको उतारना। और असताम परिवर्जनों, जो प्रकृत्या दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, असत कर्म करने वाले हैं, ऐसे जो असज्जन व्यक्ति हैं उनसे सर्वथा संबंध का अभाव करना पड़ेगा, उनसे संबंध नहीं रखना होगा। असंगति दुर्जन, जो दुर्जन है उनके साथ संगति नहीं करनी है। सत्य का पालन करना है, सत्यम सर्वभूत हितम, और संपूर्ण प्राणियों के हितकारक कार्य को करना है। ऐसा नहीं है किसी प्राणी विशेष के प्रति आपका जो कार्य है वो उसके विपरीत हो, अर्थात सभी के लिए हित कर्म करना है। और अपरुषम, क्रोध कहीं नहीं करना।
किसी के प्रति भी क्रोध नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले क्रोध को रोकने का बात कही जाती है। और अनति काले परीक्ष वचनम, जो है काल का परीक्षण करके ही कोई वाणी बोलना चाहिए। जब चाहे तब कोई भी बात नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि हमारी जिस बात को हम बोलने जा रहे हैं उसका असर उस व्यक्ति पर क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए जो उचित बात हो उसी को करना चाहिए, उचित समय में, उचित अवसर पर और उचित जो है परिस्थिति में जो वाणी बोली जाती है उसका आदर होता है, अथवा नहीं तो अनादर होता है। सर्व प्राणिषु च आत्मनीयावेक्षा, संसार के जितने प्राणी हैं, कीट पतंग से लेकर के मनुष्य देव पर्यंत, सब में अपने स्वरूप को ही देखना। आत्मन इव अवेक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मस्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, अपने के सर्वांश सबको देखना चाहिए। सर्वासाम अस्मरणम असंकल्पनम अप्रार्थनम अनभिभाषणम च स्त्रीणम, और जितनी स्त्रियां हैं अस्मरण, उनका स्मरण नहीं करना। और स्त्रियों के लिए भी एक होती है किसी भी पुरुष का स्मरण नहीं करना। सर्वासाम स्त्रीणाम अस्मरण, उनका स्मरण नहीं करना। ये स्मरण करने से जो है आपकी जो है दुष्प्रवृत्ति बन सकती है। असंकल्प, उनके विषय में कोई संकल्प नहीं लेना। अप्रार्थना, उनसे कोई प्रार्थना नहीं करना। अनभिभाषणम च, उनसे आपको भाषण भी नहीं करना है, क्योंकि जब भी जो है स्त्रियों से संभाषण आदि कार्य होगा, स्मरण वगैरह कार्य होगा, तो आपकी दुष्प्रवृत्ति बन सकती है, इसलिए नहीं करना है। सर्व परिग्रह त्याग, किसी से दान आदि नहीं लेना है। किसी की भी दूसरे के वस्तु को उसको देने पर भी नहीं, अपनी वस्तु से ही अपना कार्य चलाने का अभ्यास करना चाहिए, अपने में ही संतुष्ट रखना चाहिए। कौपीनम प्रच्छादनार्थम, कौपीनम प्रच्छादनार्थम का तात्पर्य क्या हुआ कि उतने ही वस्त्र को हमें आवश्यकता है जिससे कि हमारा शरीर ढका रहे, और उसे अधिक की आवश्यकता नहीं है वस्त्र की। अनेक प्रकार के वस्त्र जो हम लोग पहनते हैं, तो जो मुमुक्षु है उसको केवल कौपीन, अपने केवल जो है कटी प्रदेश को और जो है अपने उपस्थादि इंद्रियों को ढकने मात्र के लिए ही वस्त्र चाहिए। धातु राग निवसनम, और जो उसका वस्त्र हो वो कैसे हो? धातु राग, धातु राग का मतलब होता है कि गिरुए रंग से उसके वस्त्र रंगे हुए हों। कंथा सीवन हेतु सूची पिप्पलकम शौचाधान हेतु जलकुंडिका, और उसके पास होना क्या चाहिए? कथरी सीने के लिए सुई डोरा होना चाहिए, और सुई और डोरा रखने का जो पात्र है उसको कहते हैं पिप्पलक। उस जमाने में उसको पिप्पलक कहा जाता था। तो सूची पिप्पलकम, कंथा सीवन हेतु सूची पिप्पलकम, और शौचाधान हेतु जलकुंडिका, अर्थात अपने कौपीन आदि वस्त्र को सीने के लिए जो कंथा है जिसको आप बिछा करके सोते हैं, उसको उसने सुई डोरा और उसको रखने वाला पात्र होना चाहिए, और शौच आदि क्रिया का निर्वहन करने के लिए जल कुंडिका अर्थात कमंडलू वो होना चाहिए। ये वस्तुतः एक जो सन्यासी है उसी को मोक्ष शब्द से यहाँ पर कहा गया है। तो सन्यास आश्रम के विषय में यहाँ पर वस्तुतः एक ढंग से बता रहे हैं। दंड धारण, उसको जो है त्रिदंड या एक दंड धारण करना चाहिए। भिक्षाचर्यार्थम पात्र, और भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र होना चाहिए। प्राण धारणार्थम एक कालम अग्राम्य यथोपन्नो व्यवहार, अपने शरीर को धारण करने के लिए, प्राण धारण करने के लिए क्या करना चाहिए उसको? तो उसको प्राण धारणार्थम एक कालम अग्राम्य यथोपन्य व्यवहार, अर्थात वह जो है व्यक्ति जो है भिक्षा मांगने जो है प्राणों की रक्षा करने के लिए एक समय अग्राम्य, अर्थात जो जनपद ग्राम आदि से याचना द्वारा प्राप्त न हो,
अर्थात कंद मूल फल आदि का भक्षण करे। इसलिए अग्राम्य शब्द का कहा है। अग्राम्य कब, यह ग्राम्य शब्द नगर और ग्राम दोनों का वाचक, तो अग्राम्य अर्थात तो वन्य, वन्य वन्यम फलादिकम, जो जंगल में उत्पन्न हो माने कंद मूल फल इत्यादि, उन्हीं को जैसे यथा कथनचित प्राप्त हो उसी का भोजन करे। और क्षमापनयनार्थम शीर्ण शुष्क तृण पर्ण तृणास्तो तृणास्तरणोपाधान, और अपने थकान को दूर करने के लिए जो सूखे पत्ते हैं, तृण हैं, उन्हीं को बिछा करके, उन्हीं की तकिया बना करके वो शयन करे। तो इस तरह से जो है उस सन्यास आश्रम के स्वरूप का, उनके कर्तव्यों का वर्णन यहाँ पर इस अंश में किया जा रहा है। गुरु जी ने मोक्ष और संन्यास में क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार हो, दिनचर्या कैसी हो, रहन सहन कैसा हो, उसके बारे में जो चरक संहिता में दिया है उसका वर्णन किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।